जय हिंद। मैं जितेश कुमार। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के जल संसाधन से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल जो है वह रिस रिस करके नीचे जाता है। तो पूरी पृथ्वी पर जल के भंडार को 4 भाग में बांटा गया है: भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, महासागरीय जल और वायुमंडलीय जल। भूपृष्ठीय जल का स्रोत वर्षा जल है, जबकि भूमिगत जल का स्रोत रिस रिस कर वर्षा का पानी ही क्या होता है, रिस रिस कर भूमि के अंदर जाते रहता है। और महासागरीय जल जो है वह वर्षा का जल जो है वह नाला, तालाब, नदी होते हुए महासागर में जाकर के मिल जाता है। और वायुमंडलीय जल जो है, जब पानी का वेपराइजेशन होता है यानी वाष्पीकरण होता है तो वह वायुमंडल में जाकर के जमा हो जाता है। नेक्स्ट, जल गोलार्ध के नाम से किस गोलार्ध को जाना जाता है? तो इसे दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश हिस्सा जल योजन है यानी कि जल का है, पानी का है, जबकि उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश हिस्सा क्या है, स्थल भाग है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। आगे देखिए, पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो एक हमारा रेखा होता है 0 डिग्री का, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर, ठीक है, वह पश्चिमी देशांतर कहलाता है, और प्रधान मध्याह्न रेखा के यानी 0 डिग्री रेखा के दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। इसे हम बाईं ओर की रेखाओं को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं और दाईं ओर की रेखाओं को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट, लंबाई की दृष्टि से गंगा नदी का स्थान विश्व में कौन सा है? तो यदि लंबाई की दृष्टि से बात किया जाए तो गंगा नदी का पूरे विश्व में स्थान 18वां है। प्रथम स्थान पर आपका नील नदी है जिसकी कुल लंबाई 6670 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर आपका अमेजन नदी है जिसकी कुल लंबाई 6450 किलोमीटर है। और तीसरे स्थान पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 2510 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। अब्दुल कलाम जो थे इन्होंने जल मिशन संदर्भ दिया था और जल संरक्षण की बात कही थी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, जल मिशन के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कही थी। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है? तो देखिए, मासिन राम जो है यह गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी में पाया जाता है। यह मेघालय में है। यहाँ पर जो अधिकांश वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। वो भी दक्षिण पश्चिम मानसून में बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है। यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वह 1141 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यहीं पे एक और स्थान है चेरापूंजी, यहाँ पर भी बहुत अधिक बारिश होता है। जबकि उत्तर पूर्वी मानसून जो है इससे ठंड के दिन में बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तो पूरे भारत में बारिश होती है गर्मी के दिनों में, और पश्चिमी विक्षोभ से भी ठंड में जो है वह भारत में बारिश होती है ऊपरी छोर पर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब तरफ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बिहार का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसे हम
रोहतास को बिहार का चावल का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है। पटना जो जिला है वह दलहन उत्पादन में आगे है और दरभंगा जिला आम के उत्पादन में आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कदवन जलाशय योजना के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंद्रपुरी जलाशय योजना को कदवल जलाशय योजना के नाम से जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसमें सोन नदी घाटी जो परियोजना है यह बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। इसका स्थापना 1874 ईस्वी में हुआ था। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना यह 1968 ईस्वी में बना था। कोसी जलाशय परियोजना इसकी आधारशिला रखा गई थी 1896 ईस्वी में, लेकिन यह इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1955 ईस्वी में, शुरुआत हुआ था भारत के आज़ादी के बाद। और गंडक परियोजना में बहुत बड़ी पेंच हुई थी। ठीक है, सबसे पहले तो 1959 ईस्वी में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच वार्ता हुआ, फिर 64 ईस्वी में आंदोलन हुआ भारत में। ठीक है, बात कही गई और 1969-70 ईस्वी में यह जो है गंडक परियोजना बन करके तैयार हुआ। इसमें वाल्मीकि नगर में क्या किया गया है, गंडक नदी पर बैराज बनाया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का लगभग 97.5% भाग जो है वह महासागर में निहित है, जबकि 2.5% भाग जो है वह मृदु है, यानी कि हम लोगों के पीने योग्य है। 65 से 70% जल हमारे बॉडी में होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का प्रभाव बढ़ा है, अर्थात संकेंद्रण बढ़ा है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।